हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 21 डेज कैनवा मास्टरी प्रोग्राम। आज है डे 18 आई थिंक हमारा। आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं वेबसाइट कैसे बना सकते हैं आप यूजिंग कैनवा एंड कैसे एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं वो भी विद द हेल्प ऑफ कैनवा। तो आज का ये जो फुल ट्यूटोरियल होने वाला है, फुल ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है, फुल ट्यूटोरियल क्लास होने वाला है, जो कि मैं लाइव प्रैक्टिकल करके आप लोग के साथ चीज़ों को सीखने वाले हैं कि कैसे आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं एंड कैसे आप एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो। एप्लीकेशन इन द सेंस कि ऐसे हाई एंड वाली एप्लीकेशन नहीं जो कि जो जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी, उस तरीके का आप नहीं बिल्ड कर पाएंगे, लेकिन आप विजेट्स वाले आप एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं, या ग्रोसरी के लिए कुछ लिस्ट वाले आप एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं, या टू डू लिस्ट वाले एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। तो आप विद द हेल्प ऑफ कैनवा कैसे इन चीज़ों को करेंगे, मैं इस क्लास में आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रैक्टिकल गाइड करने वाला हूँ। एंड उसके साथ साथ मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे आप कैनवा के माध्यम से कैनवा एआई के यूज करके आप कैसे वेबसाइट्स बनाते हैं। लाइक आप भी जिस प्रकार के सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, जिस निश में हो आप, या बिजनेस ओनर्स हैं, कोचेस हैं, कंसल्टेंट हैं, तो आप कैसे अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं एंड कैसे आपको डोमेन ऐड ऑन करना है, वो भी कैनवा की मदद से। तो ये सारा चीज़ें मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पे एंड कुछ वहाँ पे थ्योरी पार्ट करेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे एंड एक वेबसाइट बनाएंगे एंड उसके बाद हम लोग एक एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे, जो कि वो भी कैनवा की मदद से। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अपना स्क्रीन शेयर करते हैं एंड वहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो इंटायर स्क्रीन हम लोग शेयर कर दिए यहाँ से, और यहाँ पे आई होप कि आपको स्क्रीन विजुअल होगी। एंड मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन कुछ यहाँ पे आपको पहले प्रेजेंट कर देता हूँ एंड देन उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो डे 18 है हमारा, मेक वेबसाइट्स एंड बिल्ड ऐप इन कैनवा। ठीक है, आज का ये जो टॉपिक है यानी कि 18 जो हमारा डे 18 है, जिसमें कि हम लोग सीखने वाले हैं कि बिल्ड एप्लीकेशन, यानी कि मेक वेबसाइट्स एंड बिल्ड एप्लीकेशन इन कैनवा। तो ये सिंपल ट्यूटोरियल होगा आप सभी के लिए, सिंपल ट्यूटोरियल लाइव क्लास होगा, जिसमें कि आप लोग इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं कि अगर आप चाहते हैं अपने लिए खुद डोमेन परचेस करके आप वेबसाइट्स बनाना, तो कैसे चीज़ें को करेंगे मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ। आगे हम लोग बढ़ते हैं। डे 18 में हमारा आता है गोल ऑफ द डे 18। कैनवा से आप एक पेज वेबसाइट बना सकते हैं, सिंगल पेज वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। लैंडिंग पेज, लाइक कि आप लैंडिंग पेज अगर डिजाइन करना चाहते हैं, लैंडिंग पेज यानी कि जो आपकी वेबसाइट्स में पार्ट्स में रहते हैं, जैसे अगर एक सर्विसेज को सेल करने के लिए एक लैंडिंग पेज की नीड होती है, तो उसको लैंडिंग पेज बोलते हैं। यानी कि वो अगर लैंडिंग पेज आप करता है, अगर आपका एक वेबसाइट रहता है, तो वेबसाइट पर सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, जितने भी आपके प्रोडक्ट हो गए, जितने भी आपकी सर्विसेज होंगी, लेकिन आपके लैंडिंग पेज में एक प्रोडक्ट के बारे में एक आपको सिंगल पेज वेबसाइट मिल जाएगी, जिसको हम लोग लैंडिंग पेज बोलते हैं। एक पेज वेबसाइट आपको बनाने को मिलेगा यहाँ पे एंड लैंडिंग पेज बना सकते हैं। ऐप यूआई यानी कि फोटो टाइप में आप ऐप का यूआई स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर चाहते हैं तो इमेज लाइक में आप क्या कर सकते हैं, ऐप का यूआई यानी कि यूजर इंटरफेस आप डिजाइन कर पाते हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ कैनवा। क्लाइंट डेमो लिंक्स यानी कि क्लाइंट को कैसे आपको आउटरीच करना है, कैसे क्लाइंट को चीज़ों को बेच सकते हैं, क्या प्राइसिंग रखना है आपको, सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, जो कि आज का गोल ऑफ द डे 18 का हो कि हम लोग सिंपल ये सारी चीज़ें समझने वाले हैं। ठीक है, विदाउट कोडिंग के वो भी सारी चीज़ें होंगी, मैंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया कि जो भी आपको चीज़ करनी होगी वो आपको मैनुअली कोड नहीं करनी है, आपको जस्ट एआई का हेल्प लेना है, आपको जस्ट चैट जीपीटी का हेल्प लेना है एंड कैनवा एआई की मदद से आप एक सिंगल पेज वेबसाइट अच्छा खासा बना करके आप पब्लिश कर सकते हैं, वो भी ऑन द इंटरनेट। ठीक है, तो गोल ऑफ द डे हमारा क्लियर हो गया आज का। एंड पार्ट 1 वेबसाइट इन कैनवा, हम लोग लाइव लिंक वेबसाइट यानी कि मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा, उसके पहले मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट जो अभी कवर करना चाहूँगा। कैनवा वेबसाइट्स क्या होती है, यानी कि स्क्रॉल बेस्ड सिंगल पेज वेबसाइट्स जो आपको कैनवा वेबसाइट्स कहलाती हैं। लाइव शेयरेबल लिंक वहाँ पे मिल जाते हैं, जिसको कि कॉपी करके आप किसी अदर पर्सन को शेयर कर सकते हैं, सो दैट वो इंटरनेट पे कहीं पे भी हो, आप वो उसका एक्सेस कर सकता है आपकी वेबसाइट का। मोबाइल प्लस डेस्कटॉप फ्रेंडली आप कैनवा वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। होस्टिंग कैनवा
हैंडल करता है। यानी कि होस्टिंग आपको कभी भी आपको बाई नहीं करना। आपको अगर अपने लिए खुद के लिए पर्सनलाइज वेबसाइट्स बनानी हो तो आप क्या कर सकते हैं, एक डोमेन नेम बाई कर सकते हैं। डोमेन नाम आप गोडैडी से बाई कर सकते हैं या होस्टिंगर से बाई कर सकते हैं। तो आप जब भी बनाते हैं तो आपको होस्टिंग बाई नहीं करनी होती है, आपको जस्ट डोमेन बाई करना होता है, सो दैट आप अपने लिए पर्सनलाइज आप वेबसाइट्स क्रिएट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनवा। ठीक है, बेस्ट फॉर कोचेस, फ्रीलांसर्स, पोर्टफोलियोज, कोर्स पेज। ठीक है, यानी कि बेस्ट फॉर कोचेस यानी कि जो भी कोच हैं, जो भी कोच अपने ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं लोगों को, अपने प्रोग्राम के बारे में वहाँ पे लोगों को शोकेस करना चाहते हैं। फ्रीलांसर्स हो गए जो अपने सर्विसेज को वहाँ पे शोकेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है। पोर्टफोलियो लाइक जो फ्रीलांसर्स होंगे, जो लोग वहाँ पे अपने काम को शोकेस करना चाहते हैं, लाइक वीडियो एडिटर्स होंगे या ग्राफिक डिजाइनर हो गए, कॉपी राइटर हो गए, वो अपने अपने काम को अगर शोकेस करना चाहते हैं किसी क्लाइंट को, तो वो पोर्टफोलियो वेबसाइट्स क्रिएट करके भेज सकते हैं। कोर्स पेज हो गया आपका, जैसे कि कोचेस के मैंने बताया कि मल्टीपल कोर्स पेज आप बना सकते हैं कि ये मेरा इस कोर्स के लिए है और ये सेकंड मेरा इस कोर्स के लिए है। तो अगर एक एक सिंगल पेज आप बनाते हैं तो उसको बोलते हैं लैंडिंग पेज, एक एक सर्विसेज के लिए, एंड सारी चीज़ें आपको एक ही वेबसाइट पर इंक्लूड रहती है, तो उसको वेबसाइट्स बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स हो गए, यू कैन मेक पर्सनल पोर्टफोलियो, आप पर्सनल पोर्टफोलियो टाइप का वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ कैनवा। कोर्स या वेबिनार पेज बना सकते हैं, सर्विस लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं, इवेंट पेज क्रिएट कर सकते हैं, लिंक इन बायो वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स हैं जो आप बना सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। वेबसाइट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मस्ट फॉलो एंड हीरो सेक्शन आपको सबसे पहले होना चाहिए। जब भी आप किसी भी डिजाइन को बनाते हैं, जब भी आप किसी भी ग्राफिक्स को क्रिएट करते हैं जो कि और लोगों का रिटेंशन ग्रैब करने के लिए होती है, तो उसमें आपका सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है हीरो। उसमें भी वेबसाइट के माध्यम से भी हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे, तो हीरो सेक्शन आपका फर्स्ट होगा, जो कि हेडलाइन होगा, बिग एंड क्लियर होगा। सब हेडलाइन उसके नीचे आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, सो दैट आपके जो पोजिशनिंग है, आपके जो वेबसाइट का जो थीम है वो वहाँ पे क्लियर हो जाता है। CTA बटन देना है आपको हीरो सेक्शन में, आप CTA बटन दे सकते हैं कि इफ़ यू आर interested for joining our webinar, then you can just click on this button and you can ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप। इस तरीके का क्या कर सकते हैं, हीरो बटन पे भी आप, हीरो सेक्शन में भी आप CTA का लिंक दे सकते हैं, CTA ऐप बटन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर होगा। जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर थिंग के लिए, किसी भी क्लाइंट के लिए पर्टिकुलर, आप अपने खुद के लिए, अपने खुद के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए आप वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले हीरो सेक्शन में आपको हेडलाइन, सब हेडलाइन एंड उसके बाद CTA वहाँ पे मेंशन करना है। अबाउट सेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। हीरो सेक्शन यानी कि होम पेज आपको पे ये सारी चीज़ें शोकेस करनी है। अबाउट सेक्शन पे आपको क्या क्या शोकेस करनी है, हु यू आर, आप कौन है। ठीक है, आप कौन है, हु यू आर। ठीक है, आप कौन है, एंड व्हाट यू डू। यानी कि लेट्स से अगर मेरा एग्जांपल लिया जाए तो मैं अबाउट सेक्शन में क्या लिखूंगा कि मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैं ओवर 5 ईयर्स से मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ, एंड मैं इन क्लाइंट्स के साथ वर्क किया हुआ, यानी कि इतने प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं, इतने इतने क्लाइंट के साथ वर्क किया ही है, ये कुछ पोर्टफोलियो की ये कोई कुछ सैम्पल्स है। तो मैं अबाउट सेक्शन में अपने बारे में, खुद के बारे में एज ए पर्सनल ब्रांड लिख सकता हूँ। अदरवाइज अगर आपके पास कंपनी ओपन करते हैं, अगर आपके पास कंपनी ओपन कर रहे हैं आप और कंपनी आपकी है, तो आप कंपनी के बारे में चीज़ें मेंशन कर सकते हैं कि वी आर सर्विस बेस्ड कंपनी, आई विल प्रोवाइड ऑल द थिंग्स अबाउट रिलेटेड टू ग्राफिक्स। इस तरीके का क्या कर सकते हैं आप, अबाउट सेक्शन में चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं। सर्विसेज एंड फीचर्स में आप जाएंगे, सब एक आपका एक अलग से बटन रहेगा सर्विसेज एंड फीचर्स में। 3 to 6 कार्ड्स रहेंगे जिसमें आप अपनी सर्विसेज को शोकेस कर सकते हैं कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज देता हूँ, मैं ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज देता हूँ, मैं वेबसाइट डेवलपमेंट में सर्विसेज देता हूँ, मैं SMM वाला सर्विसेज देता हूँ, जैसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट वाली जो सर्विसेज होती है वो मैं देता हूँ। उस तरह से क्या कर सकते हैं आप, सर्विसेज वाले पार्ट में लिख सकते हैं। आइकन्स प्लस शॉर्ट टेक्स्ट आपको लिखना है, यानी कि आइकन्स एंड शॉर्ट टेक्स्ट का यूज करना है, वो भी आपका सर्विसेज एंड फीचर्स वाले सेक्शन में। सोशल प्रूफ, टेस्टिमोनियल्स आप ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट का स्ट्रक्चर हो गया, वेबसाइट के स्ट्रक्चर के अंतर्गत आप सोशल प्रूफ शोकेस कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल आप ऐड ऑन कर सकते हैं, लोगों के टेस्टिमोनियल आप ले सकते हैं और वहाँ पे डाल सकते हैं कि ये कुछ मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स रहे या ये कुछ मेरे प्रीवियस क्लाइंट्स रहे जिनका टेस्टिमोनियल्स यहाँ पे, वो चाहे तो वीडियो में हो सकता है या चाहे तो वो अब फोटो में हो सकता है, चाहे स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं, सो दैट वो लोगों का ट्रस्ट एंड
एबिलिटी, वहाँ पे ट्रस्ट एबिलिटी जो है उनको आपको ऑब्जर्व करने की जो क्षमता है, या जो आपका आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं, वो वहाँ से बिल्ड हो जाती है। तो सोशल प्रूफ आप वहाँ पे फोकस कर सकते हैं, लोगो ऐड ऑन कर सकते हैं, सीटीए में आप बता सकते हैं बुक नाउ या बाय नाउ का ऑप्शन आप दे सकते हैं। लेट्स जिस तरीके का आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिस तरीके का आप प्रोडक्ट आप पिच करना चाहते हैं लोगों को, जिस तरीके का सर्विसेज प्रोडक्ट या कुछ भी आप लोगों के सामने दिखाना चाहता है एज ए वेबसाइट स्ट्रक्चर के रूप में, तो आपको सीटीए में बाय नाउ, बुक नाउ, इस तरीके का जो भी आपके लिए सूटेबल रहता है उन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया वेबसाइट स्ट्रक्चर जो आपकी फॉलो करना है, जो कि आपको हीरो सेक्शन, अबाउट सेक्शन, सर्विसेज या फीचर्स, सोशल प्रूफ एंड कॉल टू एक्शन यानी कि सीटीए सेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले वेबसाइट स्ट्रक्चर आप सभी को क्लियर हो गया होगा। स्टेप्स टू क्रिएट वेबसाइट इन कैनवा। सबसे पहले आपको वेबसाइट्स कैसे क्रिएट करना है, ये चीज़ें मैं थोड़ा सा थ्योरी पार्ट में कवर करूँगा। कैनवा पे जाना है, क्रिएट पे क्लिक करना है, वेबसाइट सर्च कर लेनी है, वेबसाइट आ जाएगी। चूज टेम्पलेट और ब्लैंक, आपको ब्लैंक चूज कर लेना है, या तो आप रेफरेंस के लिए आप टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, सो दैट आपको उन चीज़ों में कम टाइम लगे, एंड देन आप वहाँ से अच्छा खासा उनके बने बनाए टेम्पलेट्स को आप अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, ऐड सेक्शंस, स्क्रॉल पेज पे क्लिक करना, ऐड सेक्शंस पे आप स्क्रॉल पेज पे क्लिक करेंगे, वो आपका पेज ओपन होता जाएगा, एक एक पेज ओपन होता जाएगा। ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे, बटन्स, बटन्स आप ऐड लिंक कर सकते हैं, यानी कि बटन्स आप जो भी ऐड करेंगे उसमें ऐड लिंक्स, यानी कि आपका जो कॉपी करके लिंक को एंड वहाँ पे पेस्ट करके आप लिंक कर दीजिएगा। ठीक है, प्रीव्यू करने के लिए मोबाइल प्लस डेस्कटॉप आपका ऑप्शन आ जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं क्या करूँगा, आपको प्रैक्टिकल करना दिखाऊंगा, देन सारी चीज़ें स्टेप्स टू क्रिएट वेबसाइट इन कैनवा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीव्यू कर लेना है कि आपकी जो वेबसाइट है वो कैसी दिख रही है मोबाइल में, डेस्कटॉप में, एंड उसके बाद आपको पब्लिश कर देना है फ्री कैनवा लिंक के माध्यम से। अदरवाइज आप चाहें तो अपना एक डोमेन बाई करके आप विथ कैनवा आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो आपकी वेबसाइट जो होगी वो कैनवा के होस्टिंग पे वो आपको ऐड ऑन हो जाएंगी, एंड आप अपना डोमेन बाई करके वहाँ से लिंक को अटैच करके इन चीज़ें पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप्स रहेंगे आपको कैनवा में वेबसाइट्स बनाने के। सबसे पहले कैनवा ओपन करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है, वेबसाइट पे क्लिक करना है, चूज करना है कोई टेम्पलेट्स, अदरवाइज आप ब्लैंक पेज ले सकते हैं। उसके बाद आपको सारी चीज़ें ऐड ऑन करनी है, बटन से आपको ऐड ऑन करनी है, वहाँ पर लिंक ऐड ऑन करनी है, एंड उसके बाद जस्ट पब्लिश कर देना है। तो सिंपल आपको स्टेप्स मिल जाएगा, जो कि मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाने वाला हूँ। वेबसाइट्स बटन यूज करना है आपको व्हाट्सअप लिंक, पेमेंट लिंक, गूगल फॉर्म लिंक एंड कैलेंडरली लिंक। ठीक है, ये आपको वेबसाइट्स बटन है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। पार्ट 2 हम लोग देखेंगे ऐप डिज़ाइन इन कैनवा, UI UX बेसिक्स में आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले थ्योरी पार्ट खत्म करेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग एक वेबसाइट्स बनाएंगे आपके सामने, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करेंगे। कैनवा ऐप डिज़ाइन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कैनवा में ऐप इस स्क्रीन्स डिजाइन कर सकते हो, नेविगेशन फ्लो दिखा सकते हो, क्लाइंट को फोटो टाइप डेमो दे सकते हो। ठीक है, एक्चुअल कोडिंग नहीं है, विजुअल UI ओनली है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें समझनी है कि ये एक्चुअल कोडिंग नहीं है, ओनली यूजर इंटरफेस के लिए विजुअली चीज़ें आप वहाँ पे शोकेस कर सकते हैं। ऐप स्क्रीन यू कैन डिजाइन। ठीक है, ऐप स्क्रीन स्प्लैश स्क्रीन हो गया, लॉगिन साइन अप बटन पे आपको किस तरीके से लॉगिन रखना है, किस तरीके से आपको अपना नेम लेना है कस्टमर्स का, किस तरीके का ईमेल आईडी लेना है, वो वहाँ पे आप डिजाइन कर सकते हैं। होम स्क्रीन डिजाइन कर सकते हैं कि आपका हीरो सेक्शन में क्या होना चाहिए, आपका सब हेडलाइन क्या होनी चाहिए, आपका सीटीए क्या होना चाहिए, उस तरीके से क्या कर सकते हैं आप अपने स्क्रीन को डिजाइन कर सकते हैं। प्रोफाइल सेक्शन को भी आप डिजाइन कर सकते हैं, प्रोफाइल में क्या आपको नेम रखना है, आपको एड्रेस रखना है, आपको ईमेल आईडी रखना है, जो भी आपको चीज़ें रखनी है उस तरीके से आप डिजाइन को बना सकते हैं, जो कि आपका इमेज टाइप का होगा, यानी कि फोटो टाइप का होगा। सेटिंग्स स्क्रीन आप क्रिएट कर सकते हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा जब भी आप सेटिंग का ऑप्शन अपने एप्लीकेशन में देते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। ऐप डिजाइन फ्लो आपका सिंपल रहने वाला है। मैंने इससे पहले बताया कि आपका वेबसाइट बनाने का फ्लो क्या रहेगा, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐप डिजाइन का फ्लो क्या रहने वाला है। स्प्लैश स्क्रीन हो गया, लॉगिन या साइन अप बटन मिल जाएगा आपको, होम स्क्रीन आपको दे देना है, फीचर पेज दे देना है, एंड प्रोफाइल पेज यहाँ पे शोकेस कर देना। तो ये आपको ऐप डेवलपमेंट के लिए, ऐप डिजाइन करने के लिए 5 जो सेक्शंस है वो आपको ऐड ऑन कर देनी है।
ऐप यूआई डिजाइन रूल्स आपका है, सेम कलर पैलेट को आपको यूज करना है, सेम फॉन्ट फैमिली यूज करना है आपको, बटन स्टाइल कंसिस्टेंट होना चाहिए एंड वाइट स्पेस मेंटेन करके आपको हमेशा चलनी है। ठीक है, आप भी जब भी एप्लीकेशन बनाते हैं, एप्लीकेशन के लिए यूआई यानी कि यूजर इंटरफेस यानी कि जो अंदर वाली चीज़ें शोकेस होती है आपके, कभी भी आपने ओपन किया होगा कोई एप्लीकेशन, उसके अंदर जो चीज़ें शोकेस होती है उसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस, यानी कि यूजर यानी जो इंटरफेस है वो यूजर्स के लिए बना हो, उसको क्या बोलते हैं यूजर इंटरफेस। ठीक है, क्रिएट डिजाइन पे क्लिक करेंगे, मोबाइल ऐप पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट पेजेस फॉर स्क्रीन्स ऐड करेंगे, आइकॉन्स बटन्स नेविगेशन बार एंड उसके बाद लिंक बटन टू पेज, प्रोटोटाइप फिल्म के लिए एंड शेयर प्रीव्यू लिंक, यानी कि मैं चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा मैं अन्य यहाँ पे प्रीव्यू के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने शोकेस किया। पार्ट 3 हम लोग देखेंगे कि वेबसाइट्स वर्सेस ऐप्स में क्या अंतर होता है। क्लाइंट्स एक्सप्लेनेशन के लिए आप बता सकते हैं कि वेबसाइट्स एंड ऐप यूआई, लाइव स्क्रोलेबल होता है वेबसाइट एंड प्रोटोटाइप होता है एप्लीकेशन, जो कि आपके ऐप जो कि आप ऐप में ऐप जो कैनवा में बनाते हैं। ठीक है, शेयरेबल लिंक आप भेज सकते हैं, डेमो आप भेज सकते हैं इसको एप्लीकेशन के माध्यम से, एंड वेबसाइट जो होती है वो पब्लिक होती है, और क्लाइंट होती है जो क्लाइंट के ऐप होती है जो क्लाइंट के लिए या इंटरनली यूज के लिए होती है। सेल्स फोकस्ड आप वेबसाइट को बना सकते हैं एंड यूएक्स फोकस्ड यानी कि यूजर जो आपका है वो जो एक्स्ट्रा फोकस कर सकता है एप्लीकेशन के लिए, वो क्या कर सकते हैं आप एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं जब भी आप चीज़ों को बनाते हैं। ठीक है, यूआई यूएक्स आपने देखा होगा, एप्लीकेशन जब भी बिल्ड करते हैं यूजर इंटरफेस एंड यूआई यूएक्स करके आता है आपका, तो वहाँ पे जब भी आप एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, जो कि आपके जो बाहरी चीज़ें हैं वो कैसे शोकेस होंगी, जो ही आप इंटर करते हैं तो वो कैसे शोकेस होंगे, यानी कि यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें हमेशा कंसिडर करके चलनी कि वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, जो कि आप क्लाइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लाइंट डिमांड आपका एंटरप्राइजिंग आपका आता है, कैनवा में वेबसाइट से बना करके 3000 से 15,000 रुपये आप अर्निंग कर सकते हैं, लैंडिंग पेज बना करके 5000 प्लस अर्निंग कर सकते हैं, एंड ऐप यूआई आप प्रोटोटाइप बना करके 5000 से 20,000 रुपये अर्निंग कर सकते हैं। ये क्लाइंट डिमांड एंड प्राइजिंग के बारे में थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दिया अपने आइडिया से, एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे एंड हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्रो टिप्स है आपका, जो प्रो टिप्स है वो क्या आता है कि आप मेंटोर लेवल के जो प्रो टिप्स है वो आपका आता है कि वेबसाइट्स बराबर कन्वर्जन, यानी कि वेबसाइट्स इज इक्वल टू कन्वर्जन होता है आपका, जो कि आप चीज़ों को देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, जहाँ से कन्वर्जन लेना स्टार्ट कर सकते हैं अपने वेबसाइट के माध्यम से। एंड ऐप यूआई का मतलब होता है आप यूजर के एक्सपीरियंस को वहाँ पे फोकस करते हैं, लाइक जो ही बटन जो ही कोई डाउनलोड करता है, जस्ट वहाँ पे अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालता है, एंड किस तरीके से लोगों को चीज़ें फोकस होती है, यानी कि कन्वर्जन के लिए तो आपकी वेबसाइट बेटर है, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए आपका एप्लीकेशन बेटर रहता है। तो ये प्रो टिप्स है। मिनिमल सेक्शंस इज इक्वल टू बेटर रिजल्ट्स, यानी कम सेक्शन दीजिए, यानी कि होम पेज हो गया आपका, अबाउट हो गया, एंड उसके बाद सर्विसेज हो गया या कोर्सेज हो गया, इस तरीके से जो भी आपके प्रोडक्ट आपके सर्विसेज के अकॉर्डिंग हो उसको आप लोग कम सेक्शंस बना करके बेटर रिजल्ट्स ला सकते हैं। ठीक है, सिटी ऑलवेज विजुअल होना चाहिए, सिटी थोड़ा सा बोर्ड लिख दीजिएगा चलेगा, लेकिन हमेशा विजुअल होना चाहिए, सो दैट लोग वहाँ से देखें एंड लोग उन चीज़ों को समझें कि ये यहाँ पे हमको क्लिक करके बाय नाउ करना है या इन्वॉल्व करना है। ठीक है, यानी कि सिटी इन द सेंस कॉल टू एक्शन को हमेशा आपको विजिबिलिटी ही देनी है। ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको कभी भी अवॉइड करनी है, टू मच टेक्स्ट नहीं ऐड ऑन करनी है। आप जब भी एप्लीकेशन या वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं तो बहुत सारे टेक्स्ट है वो नहीं ऐड ऑन करनी है। नो सीटीए, आपको सीटीए हमेशा रखनी है, सीटीए विदाउट सीटीए चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। कि आप लोगों को क्या प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं, आप लोगों को क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बताना चाहते हैं। ठीक है, इनकंसिस्टेंट कलर आपको यूज नहीं करना, आपके ऐसे कलर को यूज करना है जो कि आपके ब्रांड के अकॉर्डिंग हो, जो आप जिस तरीके का ब्रांड बिल्ड कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग हो। ठीक है, स्मॉल बटन्स आपको अवॉइड करनी है, आपको जब भी देना है आप टू लॉन्ग यानी कि लॉन्ग बटन दे सकते हैं। सो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करके चलिए। उसके बाद हम लोग आएंगे डेली असाइनमेंट, प्रैक्टिकल असाइनमेंट होगा, उसके पहले हम लोग सीखेंगे कैनवा में वेबसाइट्स बनाना एंड एप्लीकेशन बनाना। सबसे पहले थ्योरी पार्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग कवर करेंगे लास्ट में कि आपको क्या क्या चीज़ें बना करके आज असाइनमेंट सबमिट करनी है। हमने फिर से कैनो ओपन किया, कैनो ओपन करने के बाद हमारा आता है बनाने का जो वे है कि अपन लोग कैसे बनाना स्टार्ट करते हैं। टेम्पलेट पे जाते हैं या तो क्रिएट पे जा सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे वेब साइट। ठीक है, वेबसाइट यहाँ पर हमने लिखा वेबसाइट हो गया, इस तरीके से वेबसाइट पहला वाला नंबर पे खुल के आ गया, ये वेबसाइट लोगो हो जाएगा। हम क्या करेंगे, वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सिंपली वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ब्लैंक पेज में आ जाएगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रैग जस्ट करते जाएंगे, आपके पास रेफरेंस के टाइप में इतने सारे
आपको वेबसाइट्स का टाइप्स आ जाएंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, आप क्लाइंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इन तरीक़ों के जो आपको वेबसाइट्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, लेट्स से ये वाला हमको डिज़ाइन अगर पसंद आती है तो मैं क्या करूँगा, अप्लाई ऑल 3 पेजेस पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का वेबसाइट्स आपके सामने ओपन होकर के आती है, जो कि रेडीमेड टेम्पलेट से आपको अपने दिमाग लगाने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड के, मैंने जैसे पहले भी कई क्लासेस में बताया था कि वर्ल्ड के मोस्ट जो डिज़ाइनर्स होते हैं, वर्ल्ड बेस्ट जो डिज़ाइनर्स होते हैं, उन्होंने ये एप्लीकेशन या उन्होंने ये डिज़ाइंस बना रखी होती हैं। तो आपको ज़्यादा अगर आप लोग स्टार्ट करें तो आपको ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की कोई नीड नहीं है। आप लोग जस्ट क्या कर सकते हैं, इन तरीक़ों से इनको प्रीव्यू कर लीजिएगा एंड यहाँ से आपकी वेबसाइट से रेडी है। लेकिन आपको क्या करना है, आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को कस्टमाइज़ कर लीजिएगा, आप अपने हिसाब से बटन ऑप्टिमाइज़ कर लीजिएगा, आप अपने हिसाब से सर्विसेज को ऐड ऑन कर लीजिएगा, आप अपने हिसाब से होम पेज को आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब भी सर्विसेज पेज पे जाते हैं यहाँ पे सर्विसेज पे क्लिक करते हैं, आवर मेन प्रैक्टिसेस। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं और सर्विसेज के बारे में यहाँ पे खुल गया। कॉन्टैक्ट में जाएंगे, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी पूरा चीज़ें सारी चीज़ें आ गई। यहाँ पे होम पे जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि ये चीज़ें आपको वर्क ऑन करती हैं। लेट से इसको हम लोग फुल पेज करते हैं तो इस तरीके से ये वर्क ऑन करती हैं। ठीक है, अब हमको चाहें तो ये मोबाइल फ्रेंडली, यहाँ पे ये डेस्कटॉप मोड में है और यहाँ पे मोबाइल फ्रेंडली है। ठीक है, मोबाइल फ्रेंडली यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ये चीज़ें शोकेस हो रही हैं। उसके बाद प्रीव्यू पब्लिश वेबसाइट पे क्लिक करना है जस्ट हमको एंड पब्लिश कर देना है। यहाँ से सबसे पहले हम लोग चलेंगे डिज़ाइन करेंगे कैनवा की मदद से एक सिंपल एंड एक खुद से वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे किस तरीके का रिजल्ट हमारे सामने आता है। लेट्स से हम चल जाते हैं कोई और एक ऐसा कुछ ले लेते हैं वेबसाइट जिसको कि हमको बनाना हो एंड हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। लेट्स से अगर हम मान लीजिए लेट्स से डिजिटल ये वाला पेज हो गया, अप्लाई ऑल 4 पेजेस पे मैंने क्लिक किया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको खुद का अपना कंटेंट अगर लिखना हो तो हम क्या करेंगे, अप्लाई ऑल 4 पेजेस पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का वेबसाइट जो है वो आपके सामने देखने को मिलती है। ठीक है, ये हो गया थर्ड पेज हमारा हो गया, ये कस्टमर के बारे में हो गया एंड फोर्थ के बारे में आपका कोटेशन हो गया। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पेज पे चलते हैं एंड यहाँ पे लो लेट्स गेट डिजिटल। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं चैट जीपीटी पे एंड हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं सो दैट वहाँ पे लिंक वहाँ पे चीज़ें होंगी जो टेक्स्ट होंगी उनको कॉपी करना है एंड हमको क्या करना है, पेस्ट कर देनी है। ठीक है, आई वांट टू, ये आपको जस्ट प्रॉम्प्ट देना है, जो भी आपको चीज़ें सही लगती है उसके हिसाब से आप प्रॉम्प्ट दे दीजिएगा। ठीक है, आई वांट टू मेक अ वेबसाइट ऑन कैनवा रिलेटेड टू ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज। ठीक है, रिलेटेड टू गिव मी ऑल दी डिटेल्स। जस्ट यहाँ पे प्रॉम्प्ट को हमने सर्च किया एंड यहाँ पे परफेक्ट है ना, पर ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज 100% पॉसिबल है और काफ़ी प्रोफेशनल भी लगती है और सही स्ट्रक्चर फॉलो करे। तो ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी है। मैं क्या करता हूँ, इनको न लेकर के मैं क्या करता हूँ, एक ब्लैंक पेज लेता हूँ सबसे पहले एंड वहाँ पे हम लोग कुछ डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि प्रीव्यू करेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, सो हमारा आ जाता है लेट से ये हमारा इस तरह का कुछ टेम्पलेट्स आ गया। हम क्या करेंगे, अब अपने हिसाब से हम लोग ऐड ऑन करना स्टार्ट करेंगे, जो भी हमको अच्छी लगती हैं चीज़ें उसको हम लोग क्या करेंगे, ये लेट से हमको ये पेज अच्छा लगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसी पे हम लोग क्या करेंगे, डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। लेट से कैनवा से क्या बन सकती है, यहाँ पे तुम ट्रस्ट डिजाइन तुम सर्विसेज, यहाँ पे मैं क्या करूँ, वेबसाइट का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे जस्ट आपको एग्जांपल्स के लिए हाई क्वालिटी ग्राफिक डिजाइनिंग दैट ग्रो योर ब्रांड। यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारा हेडलाइन आ गया। जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, टेक्स्ट पे क्लिक किया एंड टेक्स्ट को यहाँ पे मैंने जस्ट पेस्ट कर दिया यहाँ पे मैंने एंड यहाँ पे क्या करेंगे, मैं अपने टेक्स्ट को यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ एज अ पॉपिंस फॉन्ट। ठीक है, पॉपिंस फॉन्ट में मैंने यहाँ पे सेमी बोल्ड पे क्लिक किया, बोल्ड पे क्लिक किया एंड यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं सो दैट ये चीज़ें इम्पैक्टफुल हो और ये थोड़ा सा बड़ी दिखे। लेट से मैंने इसको कर लिया वाइट। ठीक है, इसको मैंने कर लिया वाइट एंड हमको क्या करना है, यहाँ पे लेट से ये हमारा ये मेन हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब लाइन में हम लोग लिखेंगे ये वाला सारी चीज़ें कॉपी करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट पे एंड इसके बाद हम लोग जाएंगे शेप में जाएंगे। शेप में जा करके यहाँ से इस तरीके से कोई शेप ले लेंगे यहाँ से एंड शेप ले लिया यहाँ से। लेट से ये वाला हमने वाइट ले लिया एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ा देंगे इसको, फिर कॉपी करेंगे यहाँ से इसको एंड यहाँ से पेस्ट है यार। पेस्ट करने के बाद हमको इसको कलर को क्या कर देंगे, जो वेबसाइट का कलर है
वही वेबसाइट का जो बैकग्राउंड कलर उसके हिसाब से मैं इसको ऑप्टिमाइज कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे लोगो, सोशल मीडिया, थंबनेल्स, ब्रांडिंग, ऐड कैटेगरीज, यहाँ पे इस तरीके से मैंने जस्ट प्लेस किया और इसको थोड़ा सा जो राउंडिंग है उसको थोड़ा सा हम लोग कम कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हो गया हमारा। थोड़ा सा इसको इधर से थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं एंड ये देन परफेक्ट हो गया। ठीक है, अब हमको CTA देना है व्हाट्सअप में, गेट फ्री डिजाइन कंसल्टेशन। यहाँ पे जस्ट कॉपी करेंगे हम लोग, कॉपी करेंगे यहाँ से एंड उसके बाद हम लोग क्या करना है, जस्ट यहाँ पे पेस्ट हेयर। ठीक है, यहाँ पे जस्ट पेस्ट हेयर करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं अभी के लिए एंड यहाँ पे फिर से जाएंगे, हम इसको शेप को कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे शेप जो है हमारा, ये वाला जो हमारा सिटी है उसको हम लोग क्या करेंगे, एज लेट्स से अगर कुछ भी करना चाहें यहाँ से, लेट्स से येलो अगर हम करना चाहें तो हम ये वाला येलो हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, ये वाला येलो ले सकते हैं एंड एज पोजीशन पे जाकर के बैकवर्ड पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे प्लस वाला यहाँ पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे ब्लैक कर सकते हैं। ठीक है, गेट फ्री डोमेन एंड यहाँ से क्या कर सकते हैं, येलो थोड़ा सा और येलो बढ़ा सकते हैं, इधर का येलो ले सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और इसको क्या करेंगे हम लोग कॉर्नर को थोड़ा सा और ज़्यादा राउंड कर लेते हैं सो दैट ये इस तरीके से विजुअल हो चीज़ है। ठीक है, गेट फ्री डिज़ाइन कंसल्टेशन, इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। इस तरीके से आपका फर्स्ट पेज हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चलते हैं किस तरीके से चीज़ें को हमको डिज़ाइन करनी है, यानी कि फर्स्ट पेज में क्या रखनी है, सेकंड पेज में क्या रखनी है एंड उसके बाद हम लोग को थर्ड पेज में क्या रखनी है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ नीचे एंड देखते हैं किस तरीके से इन्होंने दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले चलता हूँ, यहाँ पे हमारा आ जाता है सबसे पहले, लेट से कोई भी वेबसाइट्स हो गई, जैसे ये हो गया होम पेज मैं यहाँ से जस्ट क्रिएट करता हूँ, होम पेज जस्ट मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ, होम लिखता हूँ यहाँ से, होम लिखते हैं यहाँ से एंड देन इसी को कॉपी करते हैं, लिखते हैं अबाउट अस, यहाँ से लिख देते हैं अबाउट अस। ठीक है, यहाँ से मैंने जस्ट लिखा अबाउट अस के बारे अबाउट अस लिखा यहाँ पे एंड देन इसके बाद हमने लिखा सर्विसेज, यहाँ पे मैंने लिखा सर्विसेज। ये तीन है बटन है वो मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे जस्ट मैंने ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको और एक साथ कर लेता हूँ इधर से। ठीक है, होम हो गया, अबाउट से अस हो गया एंड उसके बाद हमारा सर्विसेज के बारे में यहाँ पे इस तरीके से मिल जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास अगर कुछ ब्रांड के लोगोज हो गए तो मैं क्या करूँगा, लोगों को मैं क्या करूँगा, यूज कर लूँगा अपने अकॉर्डिंग। लेट से ये वाला इन्होंने बना कर दिया था अनूप जी ने, मैं इसको क्या करूँगा, लेट से मैं क्या करता हूँ, इसको एज अ ब्रांड के लिए मैं क्या करता हूँ अभी के लिए यूज कर लेता हूँ। लेट से हमको जाना है यहाँ पे सर्कल वाले पे क्लिक करना है, सेव पे एंड यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे प्लेस कर देंगे इस तरीके से, पोजीशन पे जाकर के बैकवर्ड पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा इस तरीके से एज अ लोगो यहाँ पे ये शोकेस होने लगता है। ठीक है, ये होम पेज हो गया, अबाउट हो गया, सर्विसेज हो गया। हम चाहते हैं इसको सारे को हम लोग ये लोग कर सकते हैं यहाँ से थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए। अब क्या कर सकते हैं, इसका थोड़ा लाइन स्पेसिंग को कम कर लेंगे एंड कम करने के बाद हमको टेक्स्ट को थोड़ा सा बढ़ा देना है यहाँ से। ठीक है, टेक्स्ट को हमको यहाँ से बढ़ा देनी है, इसको थोड़ा सा सर्कल को कम कर लेते हैं, इसको यहाँ से कम कर लेते हैं एंड यहाँ से इसी हमारा आई थिंक ये इतना परफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेट फ्री गेट हो गया। अब हमको क्या करना है, चलते हैं ऊपर एंड उसके बाद हम लोग को सर्विसेज वाले पार्ट पे चलना है। सर्विसेज वाले पार्ट पे चलते हैं हम लोग। सर्विसेज में हम लोग क्या देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज में जाएंगे, सर्विसेज कार्ड पे आपका आ गया, सर्विसेज सेक्शन में हमको लोगो डिजाइन हो गया एंड हम क्या करेंगे, इसको जस्ट कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, जस्ट इसको ऐड सेक्शन पे क्लिक करते हैं। ऐड सेक्शन पे क्लिक करने के बाद हमारा बहुत सारे पेजेस, आपको मल्टीपल पेजेस आ जाते हैं। लेट्स से अगर ये वाला पेज हमको बिल्ड बढ़ाना हो, जस्ट इसको यहाँ पे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाना। यहाँ पे ये वाला जो बैकग्राउंड है, सारे जो आपकी वेबसाइट है उसमें पूरी तरीके से ये मिल जाएगा। ठीक है, जितना भी आप बनाते हैं उसमें सारे जो आपको बैकग्राउंड है वो मिल जाएगा इसका। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सर्विसेज में जाते हैं। सर्विसेज में जाने के लिए हम लेट से यहाँ पे जस्ट पेस्ट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट हेयर एंड हम लोग क्या करते हैं, अब इसको हम लोग एक एक करके ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट कर देंगे। लेट से अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा जूम इधर से कम कर दीजिए एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक एक सर्विसेज को एक एक बॉक्स में हम लोग रखना स्टार्ट कर सकते हैं सो दैट वो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव दिखे। या तो अगर सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा डिटेल रहता है तो वो भी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। लेट से हम लोग चाहें तो एक स्क्वायर शेप ले सकते हैं, स्क्वायर शेप ले सकते हैं। यहाँ से मैं शेप सर्च करता हूँ,
मैं देखता हूँ यहाँ पे स्क्वायर शेप सर्च करने पे कैसी तरीके की चीज़ें आ रही हैं। मैंने स्क्वायर शेप सर्च किया और आपके पास इस तरीके का कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे जो कि आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप जा कर के अपने खुद ब खुद चीज़ों को ले सकते हैं। लेट्स से अगर हम कुछ चाहें तो अगर कोई अच्छा लगे तो मैं उसको ले लूँगा। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, इसी वाले शेप में ले जा करके मैं क्या करूँगा, जस्ट इसको मैं यहाँ से एक एक सर्विसेज को इसमें ऐड ऑन करना स्टार्ट करूँगा। लेट्स से यहाँ से ये हो गया हमारा इस तरीके से, एंड देन हम लोग कॉपी करेंगे यहाँ से, कॉपी करेंगे यहाँ से, एंड हम लोग यहाँ से इसको क्या करेंगे, 3 सर्विसेज हो गई हमारी, हम इसको जस्ट कॉपी किए एंड कॉपी करने के बाद हमारा जस्ट यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जस्ट इसको कॉपी करते हैं एंड इसको लोगो जो डिज़ाइन है मैं क्या करूँगा, जस्ट इसको एक रिमूव करूँगा एंड उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको लोगो डिज़ाइन का जो पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको मैं सबसे पहले रिमूव कर लेता हूँ एंड इसके बाद हम लोग लोगो डिज़ाइन का जो पार्ट है उसको मैं यहाँ पे बीच में मेंशन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सिंपली क्लियरली। इस तरीके से मैं क्या करूँगा, सारी चीज़ों को मैं ऑप्टिमाइज कर लूँगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इस तरीके से मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से इसको थोड़ा सा इसको छोटा करके एंड देन इसको फिर से वही सेम चीज़ सबके साथ हमको कर लेनी है। ठीक है, यूट्यूब थंबनेल्स हो गया, जस्ट इसको ये सब हटाना है, जस्ट इसको रिमूव करना है एंड यहाँ पे आपका जस्ट टेक्स्ट जो रेडी था उसको मैंने रेडी कर दिया एंड यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल्स को मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, यूट्यूब थंबनेल्स हो गया हमारे इस तरीके से। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, छोटा करने के बाद इस तरीके से हम लोग इसको भी ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, ये सर्विसेज का हम लोग पार्ट डिजाइन कर रहे हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ऐड क्रिएटिव्स होंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, जस्ट यहाँ से इसको हटा देंगे, इसको ऐड क्रिएटिव्स हो गई हमारी, यहाँ से एड्स क्रिएटिव ये हो गई हमारी। इस तरीके से मैं इसको फिर से प्लेस करूँगा एंड वाइट पे ब्लैक पे क्लिक करूँगा, फिर से मैं यहाँ से जस्ट इसको फिर रिमूव करता हूँ। सेम ऐसे जो चीज़ें आप कर रहे हैं उन चीज़ों को आपको चीज़ों को शोकेस करती जानी है। लेट से ये वाला हो गया ब्रांड आइडेंटिटी एंड यहाँ से मैं अपने हटा दिया इन चीज़ों को, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे ये हो गया एंड फिर से यहाँ पे जस्ट इसको हटाते हैं। पोस्टर्स में पोस्टर फ्लैश एंड बैनर्स हो गया इस तरीके से एंड यहाँ पे जस्ट पोजीशन पे गए तो फ्रंट पे क्लिक किया एंड यहाँ पे ब्लैक वाले स्क्रीन पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने डिज़ाइन कर दिया। अब हम यहाँ पे बोल्ड हेडलाइन में लिख सकते हैं सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज यहाँ पे जस्ट यहाँ पे बोल्ड हेडलाइन में हम लोग लिख सकते हैं। इसको जस्ट कॉपी करेंगे एंड देन पेस्ट हेयर मैंने किया यहाँ से एंड यहाँ पे मैं जस्ट इसको वाइट कर लूँगा। या जो भी आपको अच्छे लगता है कलर्स आपके थीम के अकॉर्डिंग उसको आपको यहाँ पे लिख लेना है, सर्विसेज वी प्रोवाइड, या इस तरीके से जो भी आपको लिखना चीज़ें आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आप इन चीज़ों को मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका ये वेबसाइट इस तरीके से रेडी होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से सर्विसेज को दिखाना लगेंगे एंड अदरवाइज अगर आप चाहते हैं इस तरीके इसको एक्सप्लेन करना इस तरीके से और भी चाहेंगे कि आप अगर ये जो आपका सेक्शन है इसको एक्सप्लेन करना तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, थोड़ा सा सब लाइन दे करके एंड यहाँ से फिर से वही सेम आइडिया। ठीक है, मैं इसको अंडो कर लेता हूँ एंड फिर से मैं यहाँ पे चलता हूँ कि क्या चीज़ें और कर रहा है। शॉर्ट लाइन एक लाइन बेनिफिट है, डिजाइंस टू इंक्रीज इन शॉर्ट ऑनलाइन बेनिफिट्स और सर्विसेज के नीचे। ठीक है, इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। अदरवाइज मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसको यहाँ पे एज अ पेस्ट कर लेता हूँ एज अ नोट टाइप का। ठीक है, इसको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे एंड यहाँ पे थोड़ा सा मैंने छोटा यहाँ पे कर लिया। ठीक है, पॉपिंस में जाएंगे, पॉपिंस में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास सेमी बोल्ड पे क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ पे सारी चीज़ें अरेंज हो जाएंगी। उसके बाद हमारा आता है कैनवा में कैसे ग्रिड लेआउट, या सारी चीज़ें वर्क प्रोसेस आप शोकेस कर सकते हैं, प्राइजिंग शोकेस कर सकते हैं। प्राइजिंग के लिए सेम आई चीज़ यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा एंड देन यहाँ पे प्राइजिंग के लिए आप चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन कर लीजिएगा। आप वाइट करना हो इसको वाइट कर लीजिएगा एंड देन जैसे भी चीज़ें आपको अगर समझ में आती है उस तरीके से आपको करके चीज़ों को बस ऐड ऑन कर देना है। लेकिन आपको ये गेट फ्री डिजाइन जो कंसल्टेशन है वो चीज़ें आपको बीच बीच में ऐड ऑन करती जानी है सो दैट वो बीच में सर्विसेज दिखती रहें। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, अबाउट सेक्शन के लिए आप एक पेज बना सकते हैं जिसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। लेट से आपको ये पेज इसमें ऐड ऑन करनी है अबाउट सेक्शन में अगर कोई खोले तो लेट से मान लीजिए हमारा फेसबुक अकाउंट खुल जाए। ठीक है, अगर माने तो ठीक है, इस तरीके से मैंने ये फेसबुक अकाउंट का प्रोफाइल को कॉपी किया एंड यहाँ पे जस्ट मैंने अबाउट सेक्शन में गए। यहाँ पे अबाउट सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे 3 डॉट पे एंड लिंक वाले बटन पे क्लिक करेंगे एंड अपने यहाँ पे लिंक
डन पे क्लिक कर दिया, डन हो गया हमारा। इस तरीके से सर्विसेज में जाएंगे, सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ पे कुछ भी अगर शोकेस करना चाहे वो भी शोकेस कर सकते हैं। होम पेज पे अगर चाहे लिंक करना वो भी लिंक कर सकते हैं। लेट्स से अगर पब्लिश वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो अगर मैं इस पर अबाउट सेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला जो फेसबुक पेज है वो खुल के आता है। तो इस तरीके से आपको लाइव लिंक को इस तरीके से आपको क्या करना है कि वो एडजस्ट कर देनी है। बाकी बहुत सारे वेज हैं जिसके माध्यम से आप और तरीके से और अच्छे खासे आप अगर आपके पास वेबसाइट्स का आइडिया है तो आप उस तरीके वे में बना लीजिएगा, ठीक है। बाकी इस तरीके से जाइएगा नीचे एंड उसके बाद यहाँ पर टेस्टिमोनियल ऐड करने के लिए दे रखा है इन्होंने, टेस्टिमोनियल ऐड कर दीजिएगा। वाई चूज मी सेक्शन यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, कॉन्टैक्ट सेक्शन ऐड कर लीजिएगा व्हाट्सअप या कॉल करने के लिए। एंड उसके बाद आपका जस्ट यहाँ पे सारी चीज़ें आप एक एग्जैक्ट दे रखी है, यहाँ पे जस्ट आपको जाकर कॉपी एंड पेस्ट तैयार करना है। एंड उसके बाद आपकी वेबसाइट्स कुछ रेडी हो जाती है आपके कैनो में। प्रीव्यू करके आप जा सकते हैं, यहाँ पे प्रीव्यू करके आप इस तरीके का वेबसाइट्स देख सकते हैं, जो कि इस तरीके का वेबसाइट्स आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। आप जितना डिजाइन कीजिएगा, जितना टाइम दीजिएगा इन चीज़ों को, आप उतना बेहतर रिजल्ट आप ला सकते हैं अपने एज अ, जैसे आप एज अगर चाहते हैं कि पोर्टफोलियो टाइप का हमारा वो सर्विसेज को शोकेस करने के लिए चीज़ें हों, तो आप इस वे में आप चीज़ों को डिज़ाइन कर लीजिएगा, यानी कि वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ से आपको जस्ट पब्लिश पे क्लिक करना है। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं साइट एड्रेस URL यहाँ पे शिवा डिजाइंस अकेडमी डॉट माई कैनवा डॉट साइट इस तरह दिया हुआ है। आप जस्ट इस पेन वाले बटन पे क्लिक कर लीजिएगा एंड यहाँ पे जो भी आपको चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट लिखनी हो वो चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास प्रोफेशनल डोमेन आपने बाई कर रखा है तो गेट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करेंगे एंड आप यहाँ पे ब्रिंग योर ऑन डोमेन पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड अपना जो भी आपने डोमेन लिया हुआ है आप उसको कंटिन्यू पे क्लिक करके आप उसको ऐड ऑन कर लीजिएगा, आपकी वेबसाइट्स खुल के आ जाएगी। जैसे मान लीजिए अब मेरा शिवाराजवीर रहता है, मैं शिवाराजवीर.com सर्च करता हूँ कहीं पे, तो वो इस तरीके के वेबसाइट्स आपके सामने खुल के आते हैं, जो कि आप ओनली इन कैनवा की मदद से आप चीज़ों को बना सकते हैं। आई होप अनूप जी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपके पास डाउट्स है तो आप बताना शुरू कीजिए, वेबसाइट्स के माध्यम से जो भी आपको डाउट्स हैं उसमें बताना स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर है अनूप जी? आप हो अभी लाइव? अनूप जी आप लाइव हो अभी? हाँ क्लियर है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऐप पे चलते हैं, फिर हाँ शिफ्ट करते हैं हम लोग। इस तरीके से हाँ आप ना हाँ अपने लिए एक वेबसाइट बना लीजिएगा। ये हमारा ये रहेगा होमवर्क रहेगा, यानी कि असाइनमेंट रहेगा हमारा। हाँ तो हाँ, इस तरीके ये से ना आप, बनाएंगे। हाँ इस तरीके से जब बना लीजिएगा, अगर जब आप वर्डप्रेस, जैसे वर्डप्रेस पे कोई वेबसाइट्स बनाता है, ठीक है, तो वर्डप्रेस वालों को हाँ जब वेबसाइट बनाने के लिए आप दीजिएगा तो आप उनको जस्ट क्लियरली ये बता सकते हैं कि ये मैंने खुद ब खुद डिज़ाइन कर रखा है, जो भी मेरा दिमाग में पर्सपेक्टिव ऑफ वेबसाइट्स है, जिस तरीके का मैं वेबसाइट्स हम्म, चाहता हूँ, सेम लेआउट, सेम डिज़ाइन, सेम फॉन्ट का यूज करके आप वेबसाइट्स बना दीजिए, ठीक है। तो वो चीज़ें क्लियर हो जाती है। अच्छा। या तो आप अपने लिए खुद के लिए आप अपना डोमेन बाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आज ही हम्म, रिसेंटली डोमेन बाई किया होस्टिंगर से, यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं जस्ट यहाँ पे शोकेस कर रहा हूँ, मैंने होस्टिंगर से आज जस्ट एक डोमेन बाई किया। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस तरीके के वेबसाइट्स को बना लूँगा यहाँ पे कैनवा पे एंड यहाँ पे जा करके पेन वाले पे क्लिक करके गेट टेस्ट। अ न्यू डोमेन पे क्लिक करके एंड अपना जो मैंने यहाँ पे जो शिवराजवीर.com सर्च किया लिया हुआ है आज, वो जा करके यहाँ पे क्या हाँ करूँगा, मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर लूँगा। जब भी मैं कोई शिवराजवीर.com सर्च करेगा ना, जब भी यहाँ पे, तो ये वाली वेबसाइट्स मेरी खुल के आ जाएगी, जो मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट अच्छा आपको अच्छा। बना लेनी है, ठीक है। एंड प्रीव्यू करके हमेशा चीज़ों को देखते जाना है। एंड प्रीव्यू आपका डेस्कटॉप साइड में एंड मोबाइल साइड में कैसे दिखेगा, ये यहाँ पे आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि आपके मोबाइल साइड में ऐसा दिखेगा, ठीक है। पब्लिश पे क्लिक करने डोमेन कितने के लिए मिलता है? जी, डोमेन कितना क्या रेट से मिलता है? नहीं डोमेन तो आपको अपने हिसाब से, जैसे आप सर्च कीजिएगा ना यहाँ पे होस्टिंगर पे जा करके या GoDaddy पे जा करके सर्च कीजिएगा, तो आप अपनी वेबसाइट्स का नाम सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। एंड वहाँ पे दिखाई हाँ। देगा कितना प्राइजिंग है उसका। तो सबके लिए अलग अलग प्राइजिंग होता है, मतलब आप अगर सर्च करते हैं आप किस तरीके का चाहते हैं या क्या क्या फीचर्स उसमें हम्म। चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको डोमेन मिल जाते हैं, ठीक है। ओके ओके। हाँ, डोमेन ठीक। के लिए आप बाई बाई कर सकते हैं डोमेन फ्रॉम होस्टिंगर, या तो GoDaddy के माध्यम से आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ओके हमारा ओके। ये वाला पार्ट हमारा हम्म वेबसाइट का। तो जरूर आप डिजाइन कीजिएगा अपने लिए प्रोडक्ट या सर्विसेज, जो भी आप पब्लिश करना चाहते हैं लोगों को, हम्म जो भी आप चीज़ों को शोकेस करना चाहते हैं ऑन पब्लिक वेबसाइट। जैसे मैंने बना रखा हुआ है एक वो पोर्टफोलियो डिज़ाइन, तो मैं पोर्टफोलियो डिज़ाइन वाला हम्म, सेक्शन कल करूँगा, तो इसके लिए मैं अभी ये इसको समअप करता हूँ इतना ठीक ही। है।
एंड हम लोग क्या करते हैं हम्म, एप्लीकेशन पे चलते हैं, शिफ्ट करते हैं ऐप बनाने वाले विधि पे, ठीक है। ऐप बनाना। हाँ, हम्म, अब हम लोग जाते हैं यहाँ से, ये वाला हमारा सेक्शन खत्म हुआ वेबसाइट्स का। हम चलते हैं यहाँ से अब टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद फिर से इसको पहले रिफ्रेश कर लेते हैं एंड हमको जाना है एप्लीकेशन बनानी है कैनवा एआई के माध्यम से हमको जाना है। देखिए वो मैं जैसे बता रहा था थ्री पार्ट्स में, जो कि मैं अगर बता रहा था कि उसके इंटरफेस को आप कैसे चीज़ों को डिजाइन कर सकते हैं। लेट से अगर मान लीजिए कि हमको डिजाइंस बनानी है, आप सबसे पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट लेते हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया लेते हैं 4:9 के रेशियो में एंड यहाँ पे हम आपको चीज़ों को शोकेस करना चाहते हैं, किसी को शोकेस करना चाहते हैं कि इस तरीके का मैं चाहता हूँ बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ोन स्क्रीन ले लेंगे, यहाँ पे फ़ोन आइकन यहाँ पे ले लेंगे, फ़ोन स्क्रीन ले लेता हूँ। यहाँ पे फ्रेम्स में जाएंगे, यहाँ पे फ़ोन स्क्रीन आ जाएगा एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जस्ट इसको प्लेस करता हूँ, प्लेस हेयर एंड हम इसको क्या करते हैं, इसमें हम लोग अगर चाहें तो बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। लेट से हमको कुछ अपलोड्स करने हैं इसमें, लेट से ये वाला चीज़ें हमको, ये वाला चीज़ें इसमें अपलोड करनी है। इस तरीके का मान लीजिए हमको वेबसाइट्स बनाना हो, यहाँ पे कुछ लिखना हो, हमको जस्ट टेक्स्ट पे जाना है, या इस तरीके से जो ना एक एज अ डेमो टाइप का इसमें बना सकते हैं सारी चीज़ों को। यहाँ पे होम लिख सकते हैं, यहाँ पे कोर्सेस लिख सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, यहाँ पे कम्युनिटी लिख सकते हैं, यहाँ पे अपना एप्लीकेशन का बैनर दे सकते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी हो अपने हिसाब से फर्स्ट एज ए फर्स्ट पेज आप इनको डिजाइन कर सकते हैं। लेट से फिर से जाते हैं यहाँ से, थोड़ा सा मैं इसको कवर कर देता हूँ एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जस्ट जाते हैं एलिमेंट पे, फ़ोन आइकन पे जाते हैं, यानी कि फ्रेम में जाते हैं। फ्रेम में जाने के बाद यहाँ पे ये वाला सेक्शन से मैंने ये वाला फ़ोटो ले लिया, यहाँ पे हो गया इस तरीके का, ये वाला इस तरीके का हो गया। हम क्या करेंगे अपने हिसाब से एक बैकग्राउंड ले लेंगे सबसे पहले। बैकग्राउंड लेने के लिए रिसेंट में मैंने कोई बैकग्राउंड लिया होगा, इसको ले जाकर इसमें प्लेस कर लेते हैं एंड प्लेस करने के बाद हमको जस्ट यहाँ पे क्या करना है, अपने हिसाब से यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड ऑन करने हैं। यहाँ पे लिखनी है हमको होम सेक्शन, होम सेक्शन हो गया, यहाँ पे होम लिख सकते हैं। यहाँ तो ऑलरेडी ये तो जो है ये इंस्टाग्राम का है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लेता हूँ जो कि एक सेकंड, फ्रेम में जाते हैं, फ्रेम में जाते हैं और यहाँ पे मोबाइल का कुछ ऐसा फ्रेम लेते हैं जो कि वो इस तरीके का इमेज वाला फ्रेम हो। इस तरीके से मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं गया यहाँ पे अपलोड सेक्शन से, अपलोड सेक्शन से मैंने कोई यहाँ से या तो एलिमेंट सेक्शन से यहाँ पे जस्ट जाकर के रिसेंट डिजाइन वाले सेक्शन से कोई ये ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट पे क्लिक करते हैं, व्हाइट पे क्लिक करके होम बटन यहाँ पे देना है हमको। जस्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एज ए डेमो टाइप का प्रोडक्ट आप पूरा यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। होम टाइप यहाँ होना चाहिए, आपका सर्विसेज होने चाहिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स होने चाहिए, कोर्सेज होने चाहिए, कोर्सेज होनी चाहिए यहाँ पे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर लीजिएगा इन तरीक़ों से आप कैनवा की मदद से। तो ये आपका यूआई यहाँ पर शो करेगा जो कि यूज़र इंटरफेस होता है, जो कि आपको कैनवा की मदद से या तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे वेलकम टू मनी मैग्नेट। तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पेज को आप डिजाइन कर लीजिएगा एंड सेकंड पेज को जैसे ही आपका पेज खुलता है आप कैसा ओपन होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको स्ट्रक्चर वाइज आपको ले करके चलनी है, ठीक है। वेलकम टू मनी मैग्नेट, ठीक है, वेलकम टू मनी मैग्नेट। इस तरीके से एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा हमारा एंड यहाँ पे हम जा करके मान लीजिए लेट से ये वाला ब्रांड हमारा अपना ये लोगो हो गया। हम क्या करेंगे, लोगो को यहाँ पे प्लेस कर देना है। एक सेकंड, यहाँ पे जस्ट अगर यहाँ पे जस्ट प्लेस करें तो ये सारे लोगो पूरे मोबाइल फ्रेम में हो जा रहा है। हम क्या करेंगे, इसको लॉक कर लेंगे सबसे पहले। इसको लॉक किया मैंने, यहाँ पे लॉक किया मैंने एंड यहाँ पे अब जब प्लेस करेंगे ये नहीं होगा इस तरीके से। तो जस्ट यहाँ पे मैं यहाँ पे इस तरीके से प्लेस्ट कर लिया मैंने। शेप पे क्या है, फिर से वही सेम अगेन सर्कल वाला शेप लिया वहाँ पे एंड जा करके वाइट वाला शेप लिया यहाँ पे एंड देन यहाँ पे जस्ट हेयर पोजीशन पे गए, हम बैकवर्ड पे क्लिक किया एंड देन यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। इसको जूम करके यहाँ पे जस्ट हमने इसको एज ए बैकग्राउंड दे दिया, वेलकम टू मनी मैग्नेट। एंड इस तरीके से हमारा इंटरफेस जो होगा ये क्लियर होता जाएगा। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज जो भी आपको बनाने होंगे जस्ट आप ऐड कीजिएगा एंड सेकंड पेज यहाँ पे से क्रिएट करना स्टार्ट कर दीजिएगा कि जब भी हमारा कोर्सेज का सेक्शन खुलता है तो किस तरीके से खुलेगा, जब भी हमारा होम का पेज का खुलेगा तो किस तरीके से खुलेगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से लेआउट आप डिजाइन कर लीजिएगा, पूरा यूजर इंटरफेस आपके डिजाइन हो जाएगी। तो ये सिंपल वे है। हम लोग चलते हैं अब कैनवा की मदद, कैनवा एआई की मदद से बनाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो ये सिंपल वाला हो गया हमारा। फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको एंड हम लोग क्या करेंगे, जाते हैं कैनवा एआई पे। कैनवा एआई पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे,
सबसे पहले जैसे ही यहाँ पे कैनवा एआई पे क्लिक करते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं और ऊपर देख सकते हैं रिसेंट चैट्स मैंने दे रखे यहाँ पे, तो वो आपको शोकेस हो जाएगी। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे कि सी व्हाट यू कैन डू विथ एआई, यानी कि इमेज आप लिखवा सकते हैं, कोई भी चीज़ इमेज बना सकते हैं, कोड करा सकते हैं, चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं, वीडियो बनवा सकते हैं यहाँ से, इस तरीके का वीडियो आप बना सकते हैं, एनिमेशन टाइप का कोड करा सकते हैं, राइट करा सकते हैं, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी है। तो हमको जस्ट एक एप्लीकेशन बिल्ड करना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पूरा ऊपर वाला इंटरफेस, अगर हमको चीज़ें डिज़ाइन करनी होती है तो डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं। हमको क्या करें, कोड पहले कराने हैं, कोड इन द सेंस कोड पे मैंने क्लिक किया। अब हमको जाना है जस्ट यहाँ पे चैट जीपीटी पे फिर से जाना है। मैं यहाँ पे लिखूँगा आई वॉन्ट टू मेक अ ऐप इन, या तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे आई वांट टू मेक अ, मैं कुछ ऐसा ले लेता हूँ, मैं आई वांट टू मेक अ टू डू लिस्ट ऐप इन कैनवा सो दैट आई कैन, एक चीज़ मैं और लिखूँगा आई एम ओ, पूरा डिस्क्राइब करते हैं, आई एम ओ ग्राफिक डिज़ाइनर and I want to make a to-do list app in Canva so that I can utilize my time in 24 hours a day। ठीक है, इस तरीके से मैं क्या क्या आई एम सो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे ये सो give me exact prompt for this। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैंने इंटर किया, यहाँ पे इंटर हेयर एंड यहाँ पे आपके पास लव दिस आइडिया टू डू लिस्ट ऐप मेड इन कैनवा इज परफेक्ट अ ग्राफिक डिजाइन एंड डेली प्रोडक्टिविटी कॉम्बो। ठीक है, एग्जैक्ट कैनवा प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे देगा। मैं जस्ट क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जस्ट आप एक बार फिर से शोकेस कर देता हूँ, जस्ट यहाँ पे कैनवा को ओपन करना है जस्ट यहाँ से, एंड यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे कैनवा एआई में जाना है आपको, कोड वाला ये जो सेक्शन है आप कोड वाला सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे जस्ट कोड वाले पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो एग्जैक्ट यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे रखा है इन्होंने, जस्ट मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे जस्ट इतना कॉपी करूँगा, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कॉपी करूँगा एंड देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जस्ट पेस्ट इट हेयर। जस्ट यहाँ पे मैंने जस्ट इंटर किया, यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे करके यहाँ पे क्या करेगा, अब कैनवा जो एआई है इन चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ेगा। ठीक है, पढ़ने के बाद अब क्या करेगा, यहाँ पे कोड करना स्टार्ट किया, कोडिंग फॉर यू 9 लाइन्स, यानी कि कोड करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि आपको खुद ब खुद चीज़ों को कोड नहीं करना। अब क्या करेगा, यहाँ पे टू डू लिस्ट का एप्लीकेशन बनाया अपना, डिजाइन अ क्लीन मॉडर्न डेली टू डू लिस्ट ऐप यूआई फॉर ग्राफिक डिजाइनर टू मैनेज 24 आवर सब टाइप इफेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे सारा चीज़ें इन्होंने दे रखा है कि अ हेडर विद टूडेज डेट एंड मोटिवेशनल लाइन्स डिजाइन योर डे डोंट ड्रिफ्ट। इस तरीके से क्या क्या सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी है कैनवा के, ये चैट जीपीटी के माध्यम से। मैंने जस्ट गया यहाँ पे कैनवा एआई में कोड पे क्लिक किया एंड कोड पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से मैंने क्या किया कि यहाँ पे जस्ट इंटर कर दिया देने के बाद प्रॉम्प्ट। अब क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ पे बोनस प्रॉम्प्ट दे रहा है कि इफ़ यू वांट मल्टीपल पेज ऐप यूज दिस आफ्टर दिस फर्स्ट वन। ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐड ऑन कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन मैं क्या करूँगा सिंपल इसको पहले क्रिएट करके देखता हूँ कि किस तरीके का कि ये क्रिएट होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी टाइप्स में आप क्या करेंगे, जैसे ये हम टू डू लिस्ट बना रहे हैं एप्लीकेशन, आप अपने लिए थोड़ी छोटी छोटी जो एप्लीकेशंस है उसको डिजाइन कर सकते हैं। लेट से अगर आप क्विज ऐप बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए क्विज ऐप बनाना चाहते हैं, अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसा चीज़ें इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाना चाहते हैं जो कि वो इंटरेस्टिंग हो, वो ऑन द इंटरनेट रहे चीज़ें, तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट आपको जाना है जस्ट चैट जीपीटी पे, आपको जस्ट प्रॉम्प्ट ले लेना है वहाँ से, आपको उसके बाद आपको इंटर कर देना है जा करके कैनवा में। ये यहाँ पे क्या करेगा, वो कोडिंग करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत टाइम लेता है, थोड़ा जितना आपका लंबा प्रोसेस रहेगा उतने उसके हिसाब से वो टाइम नहीं लेगा। ठीक है, वो टाइम लेता है एंड कोड करते हुए चीज़ों को आपको बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं लिख रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे लिखता हुआ आ रहा है हमारे सामने, यहाँ पे देख सकते हैं। अब क्या करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में कोड तो सारी कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक एप्लीकेशन बिल्ड होकर के आ गई आप लोग के सामने। जस्ट यहाँ पे आप जाएंगे, जस्ट यहाँ पे आप जाएंगे, देखिए ये वाला आपका ये एप्लीकेशन है, ये अपना पूरा एप्लीकेशन का इंटरफेस आपका हो गया। ठीक है,
टुडे सेक्शन में जाएंगे और ये यूज रहेगा, यहाँ पे क्लिकेबल है, देख सकते हैं यहाँ पे डिजाइंस, लर्निंग, क्लाइंट, आइडियाज, यहाँ पे सारी चीज़ें क्लिकेबल है। और आप भी जो भी चीज़ें यहाँ पे करेंगे, जैसे डिजाइंस में जाते हैं और 12 यहाँ पे क्लिक किया आपने, 12 यहाँ पे टास्क डिस्क्रिप्शन आपने कुछ दिया, यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया, एंड टाइम स्लॉट आपने 8 AM ऐड ऑन कर दिया, ऐड टास्क पे क्लिक किया आपने, और यहाँ पे आपका टास्क वर्क और डिजाइन वर्क टास्क एडेड हो गया, आपने जस्ट कंप्लीट किया, जस्ट इसको साइन कर दीजिएगा, ये आपका 100% कंप्लीट हो गया। ठीक है, नो टास्क येट, अब आपका कोई टास्क नहीं है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कंप्लीटेड में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप आपका यहाँ पे जो आपने टास्क कंप्लीट किया यहाँ पे शोकेस हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करना है, हमको जस्ट यहाँ पे जाना है, अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं कि आप गेट अ न्यू डोमेन पे क्लिक कर लीजिएगा, अदरवाइज आप जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है आपको डोमेन, वो यहाँ से यूज कर लीजिएगा। ठीक है, सेटिंग पे जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, पासवर्ड प्रोटेक्शन यहाँ पे ऑन कर सकते हैं आप यहाँ से, एंड यहाँ पे डिजाइनर डेली प्लानर, इस तरीके से एप्लीकेशन का नाम आ जाता है, जो कि आप यूज कर सकते हैं। जस्ट आपको सिंपल वही, एक सेकेंड, फिर सिंपल वही आपका हो गया, मैंने यहाँ पे जस्ट एक सेकेंड, डिजाइनर डेली प्लान, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको ऐड ऑन, जैसे मैंने ये अभी टैक्स ऐड किया, वो आपका जो होगा कैनवा के सीट में, जो सीट होगा उसमें आपको ऐड ऑन हो जाती है चीज़ें। तो यहाँ वहाँ पे आप देख सकते हैं, लेट से मैं गया कि यहाँ पे जस्ट इंटर किया मैंने, और यहाँ पे ये वाला सही चीज़ है, वर्जन 1 वाला एप्लीकेशन जो हमारा 1 के आ गया। लर्निंग पे क्लिक करेंगे, लर्निंग पे क्लिक करने के बाद ये सारी चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से भी चीज़ों ऐड ऑन कर सकते हैं, एंड यहाँ से स्टैट्स वाली चीज़ें पे जाएंगे, यहाँ पे एक टोटल एक टास्क को हमारा एक कंप्लीट हुआ। ठीक है, 100% सक्सेस रेट हो गया हमारा। इस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें, ये आप अपने लिए, खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए आप यूजेस ऐप बना सकते हैं, आप खुद के लिए आप टू डू लिस्ट वाले एप्लीकेशन को बना करके अपने चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। शो कोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो आपने कोड क्या रखा है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाते हैं, जहाँ पे भी आप यूज करना है उसको आप अपने हिसाब से यूज कर लीजिएगा। यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे कोड को बंद किया, यहाँ पे देख सकते हैं ये कोड करके चैट जीपीटी एंड एआई की हेल्प से, यानी कि कैनवा एआई की हेल्प से ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो इतना बेहतरीन एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनवा एंड चैट जीपीटी की हेल्प से। ठीक है, क्लियर है ओके। अनूप जी? थोड़ा सा क्लियर इंटरेस्टिंग है, पार्ट लगा ये चीज़ें, थोड़ा सा यूनिक। बहुत या इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल, जी, आप ना खुद के लिए डेफिनेटली। या आपके बच्चे होंगे या उनके लिए क्यूजियस ऐप बना करके उनको दीजिएगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई इस पे, तो उसके हिसाब से, जैसे अच्छा, ये अच्छा। जैसे मान लिया अपने लिए, खुद के लिए मैंने ये टू डू लिस्ट एप्लीकेशन मान लीजिए बना लिया। ठीक है, अब मैं इनको चाहूँ तो अपने हिसाब से ट्रैक कर सकता हूँ, क्योंकि ये खुद के द्वारा बनाया हुआ है। और बाकी देखिए, बाकी जो भी आपको इसमें चेंजेस करने होंगे ना, इसमें जो भी चेंजेस करने होंगे, यहाँ पर लर्निंग आपको नहीं चाहिए, तो आपको जस्ट जाना है कहाँ पे, आपको जाना है प्रॉम्प्ट में जाकर के आपको चीज़ों को यहाँ पे जस्ट प्रॉम्प्ट में जाकर के क्या करना है, आपको प्रॉम्प्ट में जाकर के चीज़ों को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट जिससे हटा करके, जैसे ये वाला प्रॉम्प्ट आपको नहीं चाहिए, लर्निंग यहाँ पे नहीं चाहिए, क्लाइंट वर्क नहीं चाहिए, बस आइडिया चाहिए, तो यहाँ पे जस्ट जाकर के कॉपी करेंगे, एंड जो चीज़ें आपको चाहिए वहीं पे ले करके यहाँ पे फिर से अगर पेस्ट करेंगे ना, फिर से पेस्ट करेंगे, फिर से कोडिंग करना स्टार्ट करेगा, एंड फिर से रिफ्रेश करके एक नया एप्लीकेशन बनाएगा जिस वे में आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो बेस्ट आइडिया ओके, है, आप कैनवा के माध्यम से बिल्कुल। एप्लीकेशन एंड वेबसाइट्स दोनों बना सकते हैं, जो कि आपको मतलब उस लेवल का तो नहीं बना सकते हैं जैसे वर्डप्रेस पे बनती है, या जो एप्लीकेशन बेहतरीन बनते हैं, जो जिससे मैंने एग्जांपल दिया जोमेटो या स्विगी का, या बड़ी बड़ी जो बनती है, वो बैकएंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आपको अभी नहीं समझना है, आपको समझना है कि कैनवा की हेल्प से कैसे इन चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ओके, आई होप ओके। समझ में आई होंगी, बाकी कोई डाउट्स है तो बता सकते हैं। नहीं, ठीक है, जी अभी प्रैक्टिकली करेंगे ना। हाँ, प्रैक्टिकल कल कीजिएगा, जस्ट करेंगे आपको, तब और समझ में आएगा। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है ग्रोसरी लिस्ट बिल्डर, यहाँ पे दिया हुआ है, आप जस्ट यहाँ पे अगर जो ही इंटर करेंगे हम ना, ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंटरेक्टिव सर्टिफिकेट, यहाँ पे बायोलॉजी की, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ये कि एआई इतना ये फास्ट है ना कि यहाँ पे अपने से खुद ब खुद यहाँ प्रॉम्प्ट दे दिया, जस्ट यहाँ पे मैंने पेस्ट किया यहाँ पे, एंड यह क्या करेगा, ये फिर से कोड करना स्टार्ट करेगा, एंड देन वहाँ से आपको बिल्ड करेगा आपका एप्लीकेशन। ठीक है, ओके। हाँ, तो इसको अभी बिल्ड होने देते हैं, हम लोग क्या करते हैं अभी, हम लोग थोड़ा सा टास्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कस करने के बाद हम हाँ, लोग क्या करेंगे, कल का जो होमवर्क है उसको हम लोग एक बार चेक करेंगे। हाँ, हाँ। डे 18 है प्रैक्टिकल असाइनमेंट, हमारा असाइनमेंट एक है जो वेबसाइट्स होगी, आपको क्रिएट करना है आपके वेबसाइट्स, आपके सर्विसेज, आपके पर्सनल ब्रांड पे, आप अपने लिए खुद के लिए आप एक वेबसाइट बना लीजिएगा अनूप जी। ठीक है,
आपको इंक्लूड हम्म, करना है सारी चीज़ें। हीरो सेक्शन में हुक ऐड ऑन करनी है, सर्विसेज ऐड ऑन करनी है, सिटी ऐड ऑन करनी है, जैसे मैंने बताया था वेबसाइट्स के माध्यम से। एंड उसके बाद हम्म, आपको एक एप्लीकेशन बिल्ड करना है विद द हेल्प ऑफ कैनवा। आपको लाइक एक क्विज एप्लीकेशन बिल्ड करके आप भेजिएगा ना, आप एक क्विज ओके ओके। एप्लीकेशन बिल्ड करके भेजिएगा। एंड जो सबमिशन आपका फॉर्मेट होगा वो होगा वेबसाइट लाइव कैनवा का लिंक आप उठा करके जस्ट कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा यहाँ पे ग्रुप में, वो हमारे हम्म, पास आ जाएगी। एंड ऐप का जो होगा वो शेयर प्रीव्यू लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेट से मैं अगर ओके ओके। यहाँ पे मैं, ये अभी कोड हो रहा है ना, कोड हो जाने देते उसके बाद मैं बताता हूँ। मैं वहाँ पे हम्म, आपको मिल जाएगा, वहाँ हम्म, पे देखेंगे आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं ओके। आएगा। तो ये मैं आपको भेज दूंगा। हम्म, आप क्या कीजिएगा, एक वेबसाइट अपने बिहाफ पे, अपने पर्सनल ब्रांड के बिहाफ पे आप एक क्रिएट कीजिएगा एंड उसका लिंक आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिएगा। एंड उसके साथ साथ आप एक एप्लीकेशन बिल्ड कीजिएगा जो कि क्विज टाइप का होगा, कि आप जीके जीएस टाइप का क्विज होगा, वो आप बना करके भेज दीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ये ओके आज का ओके। डेली आज का टास्क रहेगा। बाकी एनी क्वेश्चन है तो आप पूछिए, अदरवाइज हम लोग कल चलते हैं असाइनमेंट की ओर। असाइनमेंट है क्या? ठीक है, मैं चलता हूँ व्हाट्सअप पे, ये वाला व्हाट्सअप अपने ओपन किया, असाइनमेंट देने के बाद यहाँ पे हम्म, आपने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ पहला वाला, वाई डू यू हैव नॉट स्टार्टेड, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे जस्ट हम प्ले करते हैं, प्ले करने के बाद हमारे पास बहुत सही प्रयास किया आपने। आप एक काम कर सकते हम्म, हैं, जो ये इमेज यूज कर रहे हैं ना, उसकी जगह पे आप क्या कर हम्म, सकते हैं कि वीडियोज यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा और वीडियो। हाँ, वीडियो यूज कर लीजिएगा इसकी जगह पे, इसके रिप्लेस ओके करके ओके इसको ओके वीडियो यूज ओके। कर लीजिएगा। लेकिन बहुत अच्छा प्रयास किया आपने, सारे मोशंस दे रखा है इन्होंने, अपने ग्राफिक्स सारे यहाँ पे ऐड ऑन कर रखे हैं। यहाँ पे हम्म, देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ यहाँ पे शोकेस हो रही है, ठीक है। इस तरीके से आप बस हम्म, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। बस इसको क्या करना है कि आपको इसमें वीडियो यूज कर लेनी है। एंड और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे वो परफेक्शन आते जाएगा, आपको एक ही बार में हो परफेक्शन नहीं रहेगा। लेना, ठीक है। बेस्ट आपने वर्क किया ये वाला। एंड ये वाला हम देखते हैं, चेक दिस रील, वही ऐसे में। ये वही है, इसमें क्या था कि पहले वाले में जो म्यूजिक था हम्म, वो म्यूजिक लॉक था, इसलिए डाउनलोड नहीं हो रहा था, तब अच्छा हमने लिंक भेज दिया था आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसमें हमने वो म्यूजिक चेंज कर दिया, हम्म, तो ये डाउनलोड हो गया। ओके। तो ये डाउनलोड करके भेजा है आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, सही है, सही प्रयास किया आपने ये भी वाली। एंड उसके बाद ये हम्म, वाला आई थिंक सेम ही है ना, बनारस की एक- सुबह। हाँ, एक ये ठीक है, दूसरा ये बनाया। देखिए इस तरीके का रील्स, देखिए इस तरीके का रील्स है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, बढ़िया सा, मतलब रील्स ये हम्म, दिखेगा, लोग देखेंगे इसको। और थोड़ा सा इस टेक्स्ट को थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, ये वाला जो फर्स्ट वाला टेक्स्ट था हमारा, ये थोड़ा सा और छोटा करिएगा, ओके। बनारस की सुबह क्यों ठीक है। प्रसिद्ध है, सो दैट वो चीज़ें, हम्म, ये जो एलिमेंट्स है, ये जो ग्राफिक्स है, नीचे वाली जो हम्म, नेचुरल चीज़ें हैं, वो आपको ज़्यादा शोकेस हो, ठीक है। हम्म, ठीक है। काशी के घाट, अच्छा कितना स्मूथ ट्रांजेक्शन दिया आपने, नीचे से निकल के पॉप कर रहा है यहाँ पे। गंगा आरती फर्स्ट वाला हो गया आपका, सेकंड वाला हो गया आपका संकट मोचन मंदिर, इसको भी बैकग्राउंड दे दीजिएगा। वाराणसी रेलवे स्टेशन, इसको भी बैकग्राउंड दे दीजिएगा। वाराणसी ऊपर हो जाएगा, रेलवे स्टेशन दोनों नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये इम्प्रूव कर लीजिएगा। हम्म, काशी विश्वनाथ मंदिर, ये कितना बढ़िया लग रहा है आपको, यहाँ पर जस्ट देखो बैकग्राउंड दे देना है, या तो उसको साइड दे सकते हैं। सारनाथ कितना अच्छा लग रहा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये भी अच्छा लग रहा है। तो इससे बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। एंड जस्ट नाइस बोल सकते हैं। एंड बहुत अच्छा प्रयास किया। इसके बाद हम ये वाला टास्क देखते हैं, ये वाला है इंट्रो टाइप का ना, स्टे ट्यून्ड ये वो कमिंग सून, फर्स्ट टाइम इन योर सिटी। सेकंड टास्क है। अच्छा, सेकेंड टास्क है, जो कि आप बोले हम्म, फर्स्ट टाइम इन योर सिटी, आप अपने जो प्रोडक्ट है और सर्विसेज को पिच करते हुए एक प्रोमो का। कॉल टू एक्शन करके वो प्रोमो बना रहे हैं ना। प्रोमो। हाँ, प्रमोशनल वीडियोज, हम्म, बम्पर, ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने अनूप जी। हम्म, इतना शॉर्ट टाइम में चीज़ों को बहुत अच्छे से आप चीज़ों को कंसिडर कर पा रहे हैं, बहुत बेस्ट वे है आपका। इसलिए लाइव क्लास का यही रहता है ना चीज़ें, कि आप लाइव क्लास करते हैं तो चीज़ें हम्म, फटाक से पूछ भी सकते हैं, हम वहाँ पे हो गाइड भी कर सकते हैं देंगे। ना। हाँ, हम्म,
सही है, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। बाकी ये बहुत थैंक यू सो मच कि आप एक्टिव हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में, एंड बाकी लोग अभी तो एक्टिव नहीं है, देखते हैं क्या होता हम्म है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये असाइनमेंट आपका आज का हो जाएगा, एंड देन हम लोग क्या करते हैं, इस हम्म क्लास को सबमिट कर लेते हैं। ठीक है, आई होप कि बन गया होगा। ओके, इसको हम सम लोग अप कर लीजिए। इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसका कल करके हम आपको हाँ, सबमिट करते इसको हैं। देखिए, ये वाला बायोलॉजी क्वेस्ट करके आ गया, ये ना, ये वाला आप देख सकते अच्छा हैं। अच्छा, टेस्ट योर नॉलेज हाँ। हो गया। इजी 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 वाला चाहिए, इजी वाला ले सकते हैं, हार्ड वाला ले चाहिए, एक्सपर्ट मान लीजिए हम एक्सपर्ट हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसको एक क्लिक किया मैंने। हम्म इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट डज द लाइट रिएक्शन क्लॉज, ये तो हमको आई थिंक याद नहीं है, जस्ट मैंने जस्ट रैंडम क्लिक किया, हम्म ये देखिए रॉन्ग आ गया, जस्ट ये वाला आंसर सही है। हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट से ये वाला किया, 97% ये वाला सही है। अब देखते हैं इसमें क्या करेगा वो। अच्छा, आपका 5 क्वेश्चन में से 2 आपने गलत कर दिया, आपका स्कोर 0। इस तरीके से देखिए कितना हाँ हाँ, इंटरेस्टिंग बन रहा है ना हम्म चीज़ें, कैनवा की हेल्प से, वो भी कैनवा एआई की हेल्प से। तो इस तरीके से जस्ट एक सिंपल अच्छा प्रॉम्प्ट अच्छा, देना है, ये सब एआई की एआई की वजह वजह से से हाँ होता है। जी। हम्म आप जस्ट को सिंगल एक प्रॉम्प्ट देना है, बस आपको बैठ जाना है, ये चीज़ें सारी चीज़ें कोड करके आपको दे देगा। ठीक है, आप जस्ट ओके ओके, प्रैक्टिस करके अपने लिए अपना बना करके एक अच्छा सा आप एप्लीकेशन, एक वेबसाइट भी जरूर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिएगा, हम लोग कल इसके ऊपर बनाऊंगा। डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड हम्म कल ओके, हमारा जो क्लास होगा वो होगा रेज्यूमे बिल्ड करना सिखाएंगे, यानी कि रेज्यूमे बनाना सिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ कैनवा। एंड उसके साथ साथ हाँ पोर्टफोलियो डिजाइन करना सिखाएंगे कि आप अगर सर्विसेज को किसी को रीच आउट करना चाहते हैं तो कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, तो ओके कल ओके, के क्लास गुड, इसी के ऊपर ओके होने वाला है। ओके, तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ हाँ, बस सो ठीक है। जी, थैंक यू, सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, हैव अ नाइस थैंक यू, डे गुड एंड नाइट। बाय, टेक केयर।